ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मनुस्मृति प्रथम अध्याय, पृष्ठ संख्या है 25 और आज का प्रसंग है प्राणियों की उत्पत्ति। 4 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है: अंडज, उद्भिज, स्वराज और जरायुज। ये 4 प्रकार की प्राणियों की सृष्टि है। एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके द्वारा चलता है, आजकल वो प्रश्न बंद हो गया है। प्रश्न ये होता था कि जो वृक्ष वनस्पतियां हैं इनके अंदर आत्मा है या नहीं, अंतःचेतना है या नहीं, इनको सुख दुख की अनुभूति होती है या नहीं। कुछ वर्षों पहले तक बहुत सारा जन समुदाय इस बात को मानता था कि वृक्षों में अंतःचेतना नहीं होती। तो हमारे एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जगदीश चंद्र जी बसु, तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि वृक्षों में अंतःचेतना होती है। फिर बाद में शाकाहार और मांसाहार का विवाद बढ़ा, तो मांसाहारियों ने कहा कि देखो जी, वृक्षों में भी आत्मा होती है, सब्जियों में भी आत्मा होती है, तो हिंसा तो दोनों तरफ होती है। यानी वो दूसरे तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने लग गए, यानी वो भी इस बात को स्वीकार करने लग गए कि वृक्षों में अंतःचेतना है। तो वृक्षों में अंतःचेतना कहाँ से स्वीकारी गई, कब से स्वीकारी गई? तो सबसे पहले जो स्मृति शास्त्र है, श्रुति शास्त्र को छोड़ देते हैं। श्रुति शास्त्र यानी वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनमें तो पूरा भंडार भरा पड़ा है। वेद क्या है? वेद थ्योरी है, और संसार क्या है? संसार उसका प्रैक्टिकल है। जो जो आज तक संसार में घटा है, या संसार में भविष्य में घटेगा, या संसार में जो जो नई नई चीजें बनेंगी, उन सब का संक्षिप्तः संकेत वेद में किया गया है। यानी जो जो वेद में है वो संसार में है, जो जो संसार में है वो वेद में है। तो वेद में ये बात बताई है कि वृक्षों में अंतःचेतना है। पर स्मृति शास्त्रों में देखें तो कहां पर बताई है? तो मनुस्मृति में बताया है। मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में वृक्षों में अंतःचेतना बताई है। फिर महाभारत के शांति पर्व में वृक्षों की अंतःचेतना लिखी है। 5 इंद्रियों से कैसे कैसे वह भोग करते हैं, उस बात को वहां पर बताया गया है। उसके बाद वैशेषिक दर्शन और अन्य दर्शन, ब्राह्मण ग्रंथ आदि भी वृक्षों की अंतःचेतना के विषय में कहते हैं। फिर योनियां लिखी हैं कि जघन्य अपराधी को स्थावर योनि मिलेगी, जो शरीर से अत्यधिक क्रूरता युक्त कार्य करते हैं, यथा किसी का बलात्कार करते हैं, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। यानी शरीर से महाकुकर्म करने पर मनुस्मृति में लिखा है कि उसको स्थावर योनि मिलेगी। स्थावर योनि का मतलब वो एक जगह खड़ा रहेगा। तो एक जगह खड़े रहने वाली योनियां कौन सी है? सब प्राणियों में केवल ये वृक्ष वनस्पति जाति ही एक जगह खड़ी रहने वाली है। तो यदि अगर वो योनि ना होती, अगर वो योनि है तो इसका मतलब आत्मा है। स्थावर योनि लिखी है, इसका मतलब उसमें आत्मा है। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि वृक्षों में अंतःचेतना है। तो चलिए, अब हम पिछली कक्षा में वर्ण व्यवस्था के प्रसंग को पढ़ा था, आज हम आगे सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग को पढ़ते हैं। प्राणियों की उत्पत्ति के जो प्रकार हैं। श्लोक संख्या 42। येषां तु यादृशं कर्म भूतानाम इह कीर्तितम तत्तथा वो अविधास्यामि क्रम योगम च जन्मने। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि इस संसार में येषां भूतानाम, जिन मनुष्यों का जो अलग अलग वर्ण वाले हैं, यादृशम कर्मम कीर्तितम,
जैसा कर्म वेदों में कहा है तत् उसे तथा वैसे ही चा और जन्मनि उत्पन्न होने में क्रम योगम जीवों की जो एक निश्चित प्रक्रिया है उसे आप लोगों को कहूंगा। महर्षि मनु जी अन्य ऋषियों को कह रहे हैं कि वेदों में बताया कि मनुष्यों के अनेक अनेक प्रकार के कर्म हैं। उन अनेक अनेक प्रकार के कर्मों के कारण से उनको अनेक अनेक प्रकार की योनियां मिलती हैं। तो वो उन योनियों में उनका जन्म किस प्रकार से होता है, वो योनियां किन प्रकारों की है, तो उनके प्रकारों को अब मैं आपसे कहूंगा। तो सबसे पहले कहा जरायुज जीव। जरायुज यानी गर्म झिल्ली। पशु और मनुष्य ये जरायुज प्रकृति वाले हैं, यानी इनका जन्म कैसे होता है, गर्भाशय से। गर्म थैली के साथ गर्म झिल्ली, यानी पहले हमारा निर्माण होता है पेट में और उस गर्म झिल्ली को, गर्म थैली को फाड़ने के बाद उसका जन्म होता है। तो आपने गाय को बछड़े देते हुए देखा होगा, भैंस को बछड़े हुए अपने बच्चे देते हुए देखा होगा, और मनुष्यों में भी जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है। तो पहले गर्भ बनता है, माँ के पेट में एक अंदर एक अलग पोटली होती है जिसके अंदर वो जीव सुरक्षित होता है, शिशु पलता है, और जब उसका समय पूरा हो जाता है तो फिर बाहर निकल के आता है। तो वो जिसमें कवर रहता है वो गर्म झिल्ली होती है, उसको कहा जरायुज। तो कह रहे हैं पशवस्य मृगाश्च व्यालाश्च उभयत ओदतः रक्षांसी चा पिशाचाश्च मनुष्याश्च जरायुजः। तो जरायुज प्रकृति के कितने प्राणी हैं? पशवः वो सभी पशु जो ग्राम्य हैं, गांव के हैं, पालतू हैं। गांव में जितने भी पशु रहते हैं जिनको पालतू जानवर कहेंगे, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, ऊंट है, बैल है, घोड़ा है, ये सब ग्राम्य पशु हैं। कुत्ता ग्राम्य पशु हैं। फिर मृगा, मृगा कौन है? ये वन के पशु हैं। तो मृग को कहा जितने अहिंसक पशु हैं। सबसे बड़ा अहिंसक जीव कौन सा है? मृग। तो मृग के अतिरिक्त जितने भी अहिंसक प्राणी हैं, यानी जो शाकाहारी हैं, अहिंसक से अर्थ निकाल लेंगे जितने जंगल में रहने वाले ऐसे प्राणी, चार पैर वाले जो शाकाहारी हैं, वो चा और उभयोदतः व्यालः दोनों ओर दांत वाले, हिंसक वृत्ति वाले पशु, सिंह, व्याघ्र आदि, और जिनके दोनों ओर दांत हैं, दोनों ओर जबड़े हैं। क्योंकि शाकाहारी के जबड़ों की बनावट अलग है, मांसाहारी के जबड़ों की बनावट अलग है। तो जितने हिंसक श्रेणी के, हिंसक श्रेणी मतलब जो मांसाहारी प्राणी हैं, वो सब चा और मनुष्यों में श्रेणी डिवाइड की। रक्षांसी पिशाचः मनुष्याः, यानी एक तो राक्षस प्रकृति के, दूसरे पिशाच प्रकृति के, और तीसरे मनुष्य। तो ये यहाँ पर श्रेणी लिखी है। यानी लोग क्या भ्रम में पड़ते हैं कि राक्षस एक अलग योनि है, पिशाच एक अलग योनि है, मनुष्य एक अलग योनि है। महाभारत हम पढ़ते हैं या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या अन्य पुराण पढ़ते हैं तो कुछ श्रेणियां सुनने को मिलती हैं। यक्ष, देव, गंधर्व, मनुष्य, राक्षस, पिशाच। सुना है ना आपने? ये अलग अलग श्रेणियां दिखाई देती हैं। अब चूंकि टीवी पर इनको फिल्माया जाता है तो यक्ष को कैसा बताया जाता है? सुंदर, शक्ति वाला। मनुष्य को कैसा बताया जाता है? साधारण। देवताओं को ऐसा बताया जाता है जैसे वो अंतरिक्ष में, स्वर्ग में रह रहा हो। गंधर्व को अलग बताया जाता है। फिर राक्षस और पिशाच को हिंसक श्रेणी का बताया जाता है। सबके शरीर कैसे हैं? मनुष्यों के जैसे, लेकिन उनकी जो कॉस्ट्यूम है, ड्रेसेस है, ड्रेस कोड है, वो अलग अलग होते हैं। पर्पस क्या है कि वो डिवीजन कर दिया, उनका विभाग कर दिया ताकि लोग अलग अलग प्रकार से समझ लें। ये सब मनुष्य ही हैं, योनि नहीं है। बहुत सारे लोग इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि यक्ष योनि अलग है, गंधर्व योनि अलग है, देव योनि अलग है, मनुष्य योनि अलग है, राक्षस और पिशाच योनि अलग है। ऐसा नहीं है, सब मनुष्य हैं। जिसके जैसे गुण कर्म स्वभाव होते हैं
उसके अकॉर्डिंग उसको वो उपाधियां दे दी जाती है। राक्षस कौन? जिनका स्वभाव हिंसक है, वो हिंसा ही करेंगे, मार काट करेंगे, लूटपाट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, बिना हिंसा के जिनकी रोटी ना पचे, उनको हम हिंसक कहेंगे। मोटे अर्थों में जो दूसरे का हक मार करके अपने महल, अटारी, दुकान, मकान, भवन बनाते हैं, वो कौन है? राक्षस है। यानी जितने भी करप्ट व्यक्ति, सरपंच से लेकर के संवैधानिक जो उच्चतम पद है वहां तक के सारे लोग, अगर वो हिंसा करते हैं, दूसरों को पीड़ित करके, प्रताड़ित करते हुए धन उपार्जन करते हैं, तो उनको राक्षस श्रेणी का कहा जाएगा। पिशाच किसे कहेंगे? पिशाच भी मनुष्य है। पिशाच का मतलब खून पीने वाला। तो जो दूसरों का खून पीता है, यानी जितने मनुष्यों के अंदर मांसाहारी प्रकृति के जो लोग होते हैं, उनको हम पिशाच कहेंगे। मनुष्य कौन है? जो साधारण है। राक्षस पिशाच नहीं है, लेकिन देवता भी नहीं है। एवरेज की जिंदगी जीने वाला, यानी मोटे अर्थों में थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले, वो मनुष्य है। वो दुख सुख से ज्यादा प्रभावित होते रहते हैं। देवता कौन है? जो दिव्य गुणों से युक्त है, इसलिए उनको देव कहा। और यक्ष किसे कहा? जो रूप, यौवन से, ऐश्वर्य से संपन्न है, उनको यक्ष कहेंगे। गंधर्व किसे कहेंगे? जो प्रभु भक्ति के गीतों को गाते हैं। अगर इस व्याख्या को वर्तमान के परिदृश्य से हम समझने का प्रयास करें, तो जितना बढ़िया कोई धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहा हो, और जिसके लिए सब लोग शुभकामनाएं देते हों, जिसको चाहते हो कि ये व्यक्ति जीता रहे, इसका समाज पर बड़ा प्रभाव है, उस श्रेणी के लोगों को हम देवता कहेंगे। जैसे राजीव दीक्षित जी थे, ठीक है ना, अन्य अन्य कोई साधु संत भी लोग हैं, तो वो बढ़िया काम कर रहे हैं, वो देवता तुल्य है। यक्ष श्रेणी के लोग, उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन, उदाहरण के लिए, समझने में क्या बुराई है, तो ये रूप संपन्न है और बढ़िया ऐश्वर्य है, इनकी बढ़िया महिमा है। गंधर्वों की बात करें तो लता मंगेशकर अच्छा गाते हैं, तो लेकिन प्रभु भक्ति के गीतों को गाने वाला। तो ये सरल तरीके से आज के हिसाब से हम इन चीजों को समझ जाएं, इसलिए बातें कहेंगे। तो ये जो हैं शरीर, ये हैं तो सब मनुष्य के, तो ये सब कौन कहे गए? ये सब जरायुज कहे गए, यानी गर्म झिल्ली से पैदा होने वाले। ये गर्भाशय में पहले ये तैयार होते हैं। पशु पक्षी, सारे पशु, चाहे वो गांव के पशु हैं, चाहे वो जंगल के पशु हैं, और मनुष्य हैं, इनको जरायुज कहेंगे। अब कह रहे हैं अंडज। अंडज प्रकृति क्या है? अंडज सृष्टि क्या है? अंडज जीव कौन है? अंडजाः पक्षिणः सर्पः नक्रः मत्स्याश्च कच्छपाः यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजानि औदकानि च। पक्षिणः, सारे पक्षी कैसे हैं? अंडज है, अंडा देते हैं और अंडे से पक्षी उत्पन्न होते हैं। सर्पः, सर्प भी किससे उत्पन्न होते हैं? अंडे के माध्यम से सर्प उत्पन्न होते हैं। नक्रः, नकरा यानी मगरमच्छ, मगरमच्छ भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। मत्स्य, मछलियों भी अंडों से होती हैं। कच्छपाह, कछुए, और यानी जो अन्य इस प्रकार के स्थल जानी, भूमि पर रहने वाले, और औदकानी, जल में रहने वाले जीव हैं, वे सब अंडजः, अंडज अर्थात अंडे से उत्पन्न होने वाले। तो सारे पक्षी और रेंगने वाले प्राणी, रेंगने वाले प्राणियों में सांप आ जाएगा, और अन्य जितने जहरीले प्राणी हैं, जिनको बोलते हैं ना हम गोह बोलते हैं, चंदन गोहरा बोलते हैं। दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो गोह होती है, जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? बहुत पहले लोग चोरी करने के लिए प्रयोग करते थे। उसको अगर फेंक देते दीवार पर, तो दीवार पर वो चिपक जाती, फिर लोग उसको पकड़ करके रस्सी में बांध करके ऊपर चढ़ जाते थे। और महाभारत काल में उसकी चमड़ी के दस्ताने बनते थे, ग्लव्स, युद्ध में प्रयोग करने के लिए गोह के दस्ताने।
तो गो है, चमगादड़, चंदन गोहरा है, एक नेवला है। ये 3 कैटेगरी के प्राणी होते हैं। सांप की सारी प्रजातियां आ जाएंगी, पक्षियों की सारी प्रजातियां आ जाएंगी, मगरमच्छ की जितनी प्रजातियां हैं वो आ जाएंगी। फिर ऐसे जो जल में भी रहते हैं और भूमि में भी रहते हैं, तो जितने जलीय प्राणी हैं, मछली आदि, ये सब उन अंडज जीव है, अंडे से उत्पन्न होने वाले। और जिनके यहाँ पंख हैं वो सारे पक्षी हैं, तो सारे पक्षी भी अंडे से उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहे हैं स्वेदज। स्वेदज जीव कौन है? स्वेदजम दशम अशकम युकामक्षिकम उत्कुणम उष्णम ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चानि किंचिदीदृशम। तो दंशम शकम, डंक से काटने वाले डांस और मच्छर आदि, जितने भी मच्छर होंगे, डांस होंगे, वो सब किससे पैदा होंगे? स्वेदज। स्वेदज यानी सीलन, गंदगी से पैदा होते हैं। यूका यानी जूं, जुआं होते ना, जुआं, खटमल, हाँ। मक्षिका, मक्खियां। मतकुड़म यानी खटमल। यच्चा अन्यत किंचित ईदृशम, और भी जो कोई इस प्रकार के जीव हैं जो ऊष्मणः, ऊष्मा अर्थात सीलन और गर्मी से उपजायन्ते पैदा होते हैं, वे सब स्वेदज अर्थात पसीने या सीलन से उत्पन्न होने वाले कहलाते हैं। तो स्वेदज प्रकृति के हो गए। इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट चेतावनी देती है कि छत पर आपका कूलर रखा हो, कोई बर्तन रखा हो, तो उसमें पानी स्टोर ना रहे, अन्यथा मच्छर हो जाएंगे। और जब ये सफोकेशन होता है, सीलन होती है, ह्यूमिडिटी बढ़ती है, तो इस प्रकार के जो जीव हैं वो ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो ये तीसरी प्रकार की सृष्टि है स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले। जिस मनुष्य के आधे पसीने आए और शरीर साफ ना रहे तो उसको भी जुएं हो जाते हैं, खटमल भी घर में पैदा हो जाते हैं। तो ये स्वेदज कहे गए, पसीने और सीलन से उत्पन्न होने वाले। चौथे हैं उद्भिज। उद्भिज यानी जो धरती को फाड़ करके पैदा होते हैं। उद्भिज्या स्थावरा सर्वे बीज कांड प्ररोहिण औषध्य फल पाकांता बहु पुष्प फलोपगाह। तो अब उद्भिज प्राणियों के विषय में कह रहे हैं। बीज कांड प्ररोहिण, बीज और शाखा खंड से उत्पन्न होने वाले। वृक्ष 2 प्रकार से लगाते हैं। एक तो बीज बो दिया तो बीज से वृक्ष बन गया। फिर एक होते हैं कलम दावना, यानी हम गुलाब की कलम काट लेते हैं, अन्य पौधों की कलम काट लेते हैं और कलम को गाड़ देते हैं, उससे हो जाता है। एक पौधा है पतर छट्टा, वो स्टोन के लिए होता है, पथरी हो जाए तो पथरी को नष्ट करता है। वो कैसे होता है? पत्ते से हो जाता है। फिर अपना ग्वारपाठा है एलोवेरा, वो भी उसकी कली डालो तो हो जाता है। ऐसे कई पौधे हैं और ऐसे कई फलदार वृक्ष हैं, फूलदार वृक्ष हैं, इनकी कलम काटो तो वो लग जाते हैं। तो कलम से बीज लगने में समर्थ और बीज से भी उत्पन्न होने में समर्थ जो है, उनको क्या कहेंगे? उनको स्थावर कहेंगे। सर्वे स्थावरा, स्थावर योनि लिखी है ना मनुस्मृति में, जो तामसिक योनियां कही गई हैं, 3 योनियां कही गई हैं, राजसिक, सात्विक और तामसिक। तो तामसिक योनि में स्थावर योनि कहा गया है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 3रा मंत्र आता है, ओम असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जना। जो आत्मा का हनन करने वाले हैं वो लोग स्थावर योनियों को, अंधकार से युक्त, तमोगुण से युक्त योनियों को प्राप्त करते हैं। तो वृक्षों की जो योनियां हैं और अंधकार में योनियां, जहां पर प्रकाश नहीं है, किसी भी प्रकार का सुविधाएं नहीं है, वो सब तामस योनियां होती हैं। चमगादड़ अंधेरे में रहेगा,
अंधेरे में रहेगा। अंधेरे में जितने भी प्राणी उत्पन्न होते हैं जो अंधेरे में ही एक्टिव दिखाई देते हैं, वे सब घोर तामस योनियां हैं। और वृक्ष वनस्पति को भी घोर तामस योनि कहा गया है। देखिए, जितने ये जो हैं जीव जो अंधेरे में उत्पन्न होते हैं, उनसे तो मनुष्यों को डर रहता है। काट लें, डस लें, उनके प्रभाव में आकर के व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन पेड़ पौधों से प्रभावित नहीं होता। जब अंतश्चेतना का प्रसंग आता है तो उसमें बताते हैं कि इनमें तमोगुण की अधिकता होती है, इसलिए वो ज्यादा फील नहीं कर पाते। उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये घोर तामस योनियां हैं। इनको कहा है स्थावरा। सर्वे स्थावरा, सब स्थावर जीव एक स्थान पर टिके रहने वाले। स्थावर का अर्थ है जो एक स्थान पर टिके रहेंगे। वृक्ष आदि उद्भिज भूमि को फाड़कर उगने वाले कहाते हैं। इनमें फल पाकांता, फल आने पर पककर सूख जाने वाले, और बहु पुष्प फलोपगा, जिन पर बहुत फूल फल लगते हैं, उन्हें औषधि कहते हैं। हम 3 प्रकार का विभाजन करते हैं। वृक्ष कहते हैं, वनस्पति कहते हैं और औषधि कहते हैं। तो यहां पर इन्होंने अलग तरीके से इसको व्याख्यात किया है। हम वृक्ष क्या मानते हैं? बड़े बड़े पेड़, उनको हम वृक्ष मानते हैं। औषधियां किसे कहते हैं? वो जो औषधि में सीधे सीधे काम आ जाते हैं। और वनस्पतियां कह देते हैं अलग प्रकार के फल फूल पौधे को हम वनस्पति कह देते हैं मोटे अर्थों में। पर यहां पर किस प्रकार के अर्थ हैं देखिए। फल आने पर पककर सूख जाने वाले, फल आएगा, पकेगा, सूख जाएगा। बोलो क्या? सरसों, गेहूं, चना, बाजरा, ज्वार, मक्का, सारी दालें, सारे अनाज, ये वही हैं। फल आएगा, पकेगा, सूख जाएगा। तो जो हम फसल करते हैं वो फसल इस व्याख्या में क्या सिद्ध हो रही? औषधि। ठीक है। जिन पर बहुत फूल फल लगते हैं वे औषधि कहलाते हैं। और बहुत फूल लगते हैं, बहुत फल लगते हैं। टमाटर क्या है? औषधि। तो जितनी सब्जियां हैं ये सब क्या हैं? औषधियां हैं, क्योंकि इनमें बहुत फूल लगता है और फल लगता है। फूल के बाद फल लगेगा। और सारी सब्जियां, सारी दालें, तो सारी सब्जी, सारी दालें, सारे अनाज, ये इस व्याख्या में औषधि के अंतर्गत आएंगे। और सामान्य रूप से हम औषधि का अर्थ क्या मानेंगे? गिलोय मिल गई, जटामासी मिल गई, और ये शतावर, सफेद मूसली, अश्वगंधा, नागरमोथा, ये अलग अलग प्रकार के हम इनको औषधि मान के चलते हैं। पर शास्त्र में अलग अलग प्रकार से व्याख्यात किया जाता है। तो ये किसके अंतर्गत है? उद्भिज, धरती को फाड़ करके उत्पन्न होने वाले। फिर वनस्पति और वृक्ष को बता रहे हैं। अपुष्पः फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृतः। ये अपुष्पाः फलवंतः, जिन पर बिना फूल आए ही फल लगते हैं। फूल नहीं आएंगे और डायरेक्ट फल लग जाएंगे। तो देखो, बरगद में फूल होता है? नहीं होता। पीपल में फूल होता है? नहीं होता। डायरेक्ट फल होता है। तो उनको यहां पर क्या कहा कि ये वनस्पतियां हैं, जबकि हम इसे देसी भाषा में अपने तरीके से इनको क्या बोलते हैं? वृक्ष। जैसे बड़ पीपल आदि, गूलर, गूलर में भी फूल नहीं आते। पुष्पिणा फलिना एव, फूल लगकर फल लगने वाले। उभयता, दोनों से युक्त होने के कारण ये उद्भिज स्थावर जीव वृक्ष कहलाते हैं। तो वनस्पतियां किसे कहा? जिसमें फल आएगा, फूल नहीं आएगा, उसको कहेंगे वनस्पति। और वृक्ष किसे कहेंगे? जिसमें पहले फूल आएगा, फूल के बाद फल आएगा, उसको वृक्ष कहेंगे। ठीक है। तो ये 4 प्रकार से यहां पर वर्गीकरण हुआ। 3 प्रकार से। औषधि, फल आएगा, पकेगा, नष्ट हो जाएगा, तो सारी सब्जियां, दाल आदि ये औषधि कहीं। वृक्ष किसे कह दिया? फल आएगा, फूल आएगा। वनस्पति किसे कहा? फल आएगा, फूल नहीं आएगा। आगे कह रहे हैं, गुच्छ गुल्मम तु विविधम तथैव तृणजातयः बीज कांडा
कांडरोहाण्येव व्रतानाम वल्य एव च। तो विविधम अनेक प्रकार के गुच्छ, जड़ से गुच्छे के रूप में बनने वाले झाड़ आदि। नीचे से वो गुच्छे के रूप में बनना शुरू हो जाता है, ऐसे झाड़ होते हैं। जैसे करील एक औषधि होती है, करील उसका संविधा का भी प्रयोग होता है, और उसको केर बोलते हैं कहीं पर। उसका में कुछ फल आते हैं तो उसका अचार भी डालते हैं। उसका वृष्टि यज्ञ में प्रयोग होता है करील का। उष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में ये करील पाया जाता है। अधिकतर ये राजस्थान और गुजरात में देखने को मिलता है। बहुत हरा हरा होता है, उसमें ज़्यादा पत्ते नहीं होते, झाड़ी के जैसा होता है। तो ऐसे जितने भी झाड़ी नुमा पौधे हैं, पेड़ हैं, जिनको हम झाड़ कहेंगे, गुल्म एक जड़ से अनेक भागों में फूटने वाले। एक जड़ थी, अनेक भाग उसके बन गए। जैसे गन्ना, गन्ना एक जड़ से शुरू हुआ, उसके बहुत सारे भाग बन गए। तथा उसी प्रकार तृण जातया, घास की सभी जातियां, जितनी भी प्रकार की घास होगी वो बीज कांड रूहानी, बीज और शाखा से उत्पन्न होने वाले। तो जैसे वहां पर भी जब कलम दावने वाला प्रसंग था, वहां पर भी कहा, यहाँ पर भी कहा, तो वो वृक्षों की बात हो रही थी, बड़े पौधों की बात हो रही थी। ये छोटे छोटे पौधों की बात है। प्रताना, उगकर फैलने वाली दूब आदि। उगेगा, मूल उसका कहीं होगा, लेकिन उसका घेरा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। वल्या, उगकर किसी का सहारा लेकर चढ़ने वाली। गिलोय की बेल है, अमर बेल है, अनेक प्रकार की बेलें होती हैं, तो सहारा लेकर के चढ़ती हैं। ये सब स्थावरा उद्भिज्ज कहलाती हैं। तो ये सब वृक्ष वनस्पतियां, इनको उद्भिज्ज कहा गया। अभी वर्तमान में दो प्रकार के शरीर तो बनाए जाते हैं, जैसे अंडज और जरायुज है, ये तो आज चल रहे हैं। लेकिन स्वेदज और ये उद्भिज्ज हैं, ये सृष्टि के आदि से लेकर अब तक एज इट इज चल रहे हैं। सर्वप्रथम जो सृष्टि रचना हुई वो कैसी थी? अमैथुनी थी। अमैथुनी का अर्थ ये था कि जिस प्रकार से वर्तमान में संसर्ग होता है नर मादा का, उस संसर्ग से संतान की जो उत्पत्ति होती है वो सृष्टि के आदि में नहीं थी, वो अयोनिज थे। अमैथुनी सृष्टि थी, वो ईश्वरीय व्यवस्था से था कि धरती के रज में, धरती के गर्भ में वो सबकी उत्पत्ति हुई। तो उस समय ये जो जरायुज है और अंडज है, इसकी व्यवस्था ईश्वर की व्यवस्था से हुआ था। उसके बाद से ये चला आया, क्रम से चला आया। पक्षियों में वो संसर्ग क्रिया हुई, पशुओं में संसर्ग क्रिया हुई, मनुष्यों में संसर्ग क्रिया हुई, वो चला आया। लेकिन क्या नहीं बदला? उद्भिज्ज नहीं बदला और स्वेदज नहीं बदला। यानी ये शुरू में भी ऊष्मा से, गर्मी से, मॉइस्चर से ये सब उत्पन्न होते आए, और उद्भिज्ज धरती को फाड़ करके ये पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियां उत्पन्न होते आए, वे आज भी होते आए हैं। ऐसे सांख्य दर्शन में एक पांचवा प्रकार और कहा है, जिसे कहा सांसिद्धिक और सांकल्पिक। यहां पर चार प्रकार की उत्पत्ति है: अंडज, उद्भिज्ज, स्वेदज, जरायुज। सांख्य में 6 प्रकार की, सांसिद्धिक और सांकल्पिक भी है। सांसिद्धिक और सांकल्पिक जो विभाग किया है वो इस प्रकार से किया कि 4 तो ऋषियों का जन्म, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, वो स्पेशल थे, तो एक उनकी कैटेगरी ली है, और दूसरी कैटेगरी ली है अमैथुनी सृष्टि, जिसके भी हम चर्चा कर रहे थे। तो सांसिद्धिक, सांकल्पिक, ऐसे वहां पर प्रसंग आया। अब जो श्लोक आया है वो वृक्षों में अंतश्चेतना का है, जिस विषय को हम पहले ले रहे थे। तमसा बहुरूपेण वेष्टिता कर्म हेतुनः अंतः संज्ञाम भवन्ति एते सुख दुख समन्विताः। कह रहे कर्म हेतुनः, कर्म के हेतु से, पूर्व जन्म में किए बुरे कर्मों के कारण से, बहुरूपेण तमसा, बहुत प्रकार के अज्ञान आदि तमोगुण से, वेष्टिता, आवेष्टित, घिरे हुए या भरपूर, एते ये स्थावर जीव, सुख दुख समन्विता, सुख और दुख के भावों से संयुक्त हुए, अंतः संज्ञा भवन्ति, आंतरिक चेतना वाले होते हैं,
और इनके भीतर चेतना तो होती है, किंतु चर प्राणियों के समान बाहरी क्रियाओं में प्रकट नहीं होती। अत्यधिक तमोगुण के कारण चेतना और भावों का प्रकटीकरण इनके अंदर नहीं हो पाता। ये चीजें समझने की, इसी पर हम विचार कर रहे थे। जघन्य पाप करते हैं, जघन्य अपराध करते हैं तो अत्यधिक तामसिक योनियां मिलती है। अब इनके अंदर अगर चेतना ना हो तो कैसे पता चलेगा कि इनको दुख मिल रहा है? कैसे पता चलेगा कि इनको कर्म का फल मिल रहा है? इसलिए इनके अंदर चेतना तो होती है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जैसे सीजर कराते हैं, डिलीवरी होती है ना, तो वो क्या करते हैं, पहले उसको शांत करने के लिए उसको इंजेक्शन आदि कर देते हैं, तो उसे पता तो चलता है कि क्या हो रहा है, लेकिन जितना पूरे होश में व्यक्ति चिल्लाता है, दर्द को अनुभव करता है, वैसा उस अवस्था में नहीं करता। उसको थोड़ा 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 दर्द होता है ना। जिन्होंने सीजर करा होता है या किसी प्रकार से सर्जरी हुई है, उनको ये बात पता रहती है। ऐसे ही कुछ लोग नशे में धुत होते हैं, शराब के, चिलम के, अफीम के, स्मैक के, सलोचन के, ड्रग्स के, तो उनको भी जब मारा जाता है, पीटा जाता है या उठा करके लेके जाते हैं तो उन्हें हल्का हल्का सा तो रहता है कि कुछ हमारे साथ हो रहा है, पर जैसा एक स्वस्थ व्यक्ति को, सजग व्यक्ति, जागरूक व्यक्ति को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उस प्रकार की उसको में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहां तमोगुण की अधिकता है। सराय व्यक्ति को मारो तो उसे पता नहीं चलता मुझे मार भी रहे हैं कि नहीं मार रहे। तमोगुण के कारण से वो मार उसे ज्यादा समझ में नहीं आती, लेकिन सामान्य व्यक्ति को एक थप्पड़ मारो तो समझ में आ जाएगा। तो तमोगुण के प्रभाव से वो जो अनुभूति है उसका लेवल डाउन हो जाता है। तो ये जो वृक्ष है, वृक्ष में और अन्य जीव जंतुओं में ये है कि अन्य जीव जंतु तो एक्सप्लेन तुरंत करते हैं। आप किसी कुत्ते को पकड़ो, खरगोश को पकड़ो, बंदर को पकड़ो, पक्षी को पकड़ते हैं, किसी भी पशु को पकड़ते हैं और उसको लगता है कि इससे मुझे भय है, तो वो तुरंत एक्सप्लेन करता है, अभिव्यक्त करता है, रिएक्ट करता है। लेकिन हम गाजर काटते हैं सलाद में, मूली काटते हैं, प्याज काटते हैं, सलाद में प्रयोग करते हैं ना, क्या वो कहता है मुझे मत काटो? नहीं कहता। तो जैसा बाहरी रिएक्शन अन्य प्राणियों में है वैसा बाहरी रिएक्शन इनके अंदर नहीं है। इनके अंदर आंतरिक है, और वो लेवल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे सीजर होता है किसी का, कोई कोमा में चला गया है या कोई बहुत ज्यादा नशे में धुत है, तो उसको थोड़ा थोड़ा तो पता रहता है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से पता नहीं होता और वो उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाता। तो वृक्षों के अंदर अंतःचेतना है पर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता। तो इस प्रसंग में महाभारत में एक चर्चा आई थी कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से वृक्षों के अंदर अंतःचेतना होती है। तो बोले कैसे? बोली कि देखो वृक्षों के यहां नेत्र नहीं है, जैसे अन्य प्राणियों के यहां नेत्र इंद्रिय है, गोलक है, वैसे उनके यहां नहीं है। लेकिन फिर भी ये बेल कैसे चली जाती है कि किधर जाना है? वो कैसे देख लेती है कि ये रास्ता आ गया है, यहां पर स्टॉप आ गया है, तो वो इसको क्रॉस करके ऐसे चली जाती है। यानी वो फील तो कर रहे हैं ना। बेल किसी भी वृक्ष के साथ जाएगी तो वो अपना रास्ता बदल देती है। रास्ता कैसे बदला? यानी उसे कुछ तो समझ में आ रहा है। फिर छुई मुई के पौधे होते हैं, कई पौधे होते हैं, उनके पास जाएंगे, टच करेंगे तो वो संकुचित हो जाते हैं। फिर कई पौधे ऐसे होते हैं जो शोर के कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनके पत्ते गिर जाते हैं। ज्यादा शोर होता है, उनके पत्ते गिर जाते हैं। यानी शब्द भी उनके अंदर दिखाई देता है, गंध भी उनके अंदर दिखाई देता है, स्पर्श भी। गंध का भी ये है कि हानिकारक गैस होता है, धुआं होता है, तो उससे उनका विकास रुक जाता है। अगर अच्छी गंध नहीं है तो विकास रुक जाएगा, और अच्छी गंध है तो उनका विकास बढ़ जाएगा। जैसे देखा जाता है कि बहुत सारे आश्रमों में पेड़ पौधे बहुत फलते फूलते हैं। क्यों? बोले वहां पर हवन होता है, तो उसकी गंध से उनको अच्छा वातावरण मिलता है और वो अच्छे फल फूल जाते हैं। लेकिन पॉल्यूशन में वो बहुत संकुचित हो जाते हैं। तो वहां महाभारत में भी इस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि है तो सही,
अगर नहीं होता तो ये सारे भाव उनके अंदर ना दिखाई देते। पर जैसे अन्य प्राणी सीधा प्रतिकार कर देते हैं कि भाई ये मत करो, वैसा वो नहीं कर पाते, क्योंकि तमोगुण की अधिकता है, इसलिए वो रिएक्ट नहीं कर पाते, वो बता नहीं पाते कि ये मत करो, प्लीज छोड़ दो, ऐसी सारी चीजें वो बता नहीं पाते, अभिव्यक्त नहीं करते, रिएक्ट नहीं करते। तो ये बातें यहाँ पर कहीं आगे फिर परमात्मा की जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं का प्रसंग होगा और ज्योतिष की चर्चाएं चलेंगी। ज्योतिष यानी दिन कैसे बना, रात्रि कैसे बने, काष्ठा, निमेष, मुहूर्त, क्षण, प्रहर और ये महीने, ये सब गणना का प्रसंग चलेगा, उसको हम फिर समझेंगे। युगों के विषय में भी, युगों की गणना कैसे होती है उसको भी आगे समझेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ